तो स्वागत है आपका इस हिंदी की कक्षा में। अब हम देखने जा रहे प्रयोजनमूलक हिंदी। सॉरी, प्रयोजनमूलक हिंदी तो हम देख चुके हैं। अब हम देखने जा रहे 3 सप्लीमेंट्री लेसन है कि एक पहला है क्रिकेट जगत में अनुशासन और टीम भावना। तो आज आप इसके बाद आप समाज में जाने वाले, तो समाज में किसी भी चीज़ को लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए 2 चीज़ हमेशा आवश्यक होती है। एक तो अनुशासन, अनुशासन जिसमें आप डिसिप्लिन कहते हैं, और दूसरा टीम भावना। किसी भी घर की प्रगति हो या किसी शहर की प्रगति हो, गांव की प्रगति हो, देश की प्रगति हो, टीम की प्रगति हो, कोई भी हो, लेकिन यदि सफलता प्राप्त करनी है तो अनुशासन और टीम भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजय मर्चेंट द्वारा लिखित ये लेख है, और विजय मर्चेंट हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं। इसलिए क्रिकेट जगत में जो उन्होंने अनुशासन तथा टीम भावना का जो महत्व है उसके बारे में लिखा है। अब मैं ये जो लेसन है वो मैं पढ़ता हूँ। यदि कुछ समझाने वाली चीज़ है तो मैं आपको समझा दूंगा। इन 2 शब्दों का प्रयोग तो बहुत ही अधिक किया जाता है, लेकिन सही तरह से समझा बहुत कम जाता है। अनुशासन का अर्थ होता है कप्तान के आदेश का पूरी तरह से पालन करना। यदि आपसे कप्तान जल्दी जल्दी रन बनाने के कहे तो आप उससे विकेट की स्थिति, गेंद कैसे फेंकी जा रही है या पिच की हालत आदि के बारे में किसी प्रकार का तर्क ना करें। कप्तान के आदेशों का पालन करने का भरसक प्रयत्न करें। जो आदेश दिया गया उसका पालन करने का, फिर कोई ये एक्सक्यूजेस नहीं देने के या तो कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करने के। दूसरा, किसी भी टीम की सफलता के लिए टीम भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। टीम भावना का यह मतलब नहीं होता कि टीम के 11 सदस्यों का आपस में मेलजोल हो। हालांकि यह बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन टीम भावना का अर्थ यह है कि आप अपने व्यक्तिगत संबंध को दूर रखें और केवल टीम के लिए खेलें। अपने लिए नहीं, अधिक से अधिक रन तो बनाइए, लेकिन जल्दी बनाइए ताकि उससे आपकी टीम को लाभ भी हो। यहाँ पर टीम भावना के 3 उदाहरण प्रस्तुत करूँगा, जिससे आपको मेरा आशय है वो जल्दी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो 2 चीज़ लेखक ने यहाँ पर बताई है। पहला अनुशासन, यानी अनुशासन माने कप्तान का जो आदेश है उसका पालन करना। दूसरी ज़रूरी चीज़ है टीम भावना, और टीम भावना को समझाने के लिए वे 3 उदाहरण दे रहे, वो हम देख रहे। अ, ब और क के माध्यम से शायद वो उदाहरण देंगे। अब अ और ब बल्लेबाज कर रहे हैं। अ माने कोई एक दूसरा बल्लेबाज और ब माने दूसरा। अ ने 10 से अधिक रन बना लिए हैं। दिन का खेल खत्म होने से 10 मिनट पहले ही ब आउट हो जाता है। अब स अ के साथ खेलने आया है। उस समय उसकी टीम भावना उसे यह मांग करती है कि वह खेल का जो थोड़ा सा समय बचा है उसमें 100 को गेंद से जितना बचा सकता है बचाए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं बेहतर बल्लेबाज हूँ, इसलिए मेरी विकेट 100 की तुलना में ज़्यादा कीमती है। यदि वह ऐसा सोचने लगता है तो इसका अर्थ है कि वह अपने लिए खेल रहा है, टीम के लिए नहीं। शायद आप क्रिकेट के में बहुत जानकारी लगती है, इसलिए इसमें ज़्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि व्यक्ति को अपने आप को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझना है। जो समय के हिसाब से जो व्यक्ति को करना चाहिए वो करे, तो ही वो टीम भावना के अंतर्गत के दायरे में आता है। एक दूसरा उदाहरण ले। सोचिए कि अ और ब गेंद फेंक रहे हैं। ऐसे मौके आ सकते हैं जबकि टीम का कप्तान यह चाहते हैं कि उस समय उन्हें विकेट नहीं लेनी चाहिए। कोई ऐसा खिलाड़ी भी होता है कि जो जोखिम कारक नहीं होता है, खड़ा रहे, केवल रन ना बनाए, तो खिलाड़ी दूसरी सामने और ऑपोजिट टीम के लिए फायदे में रहता है। इसलिए कप्तान शायद उसकी विकेट नहीं लेना चाहता है। उस स्थिति में गेंदबाजों को अपने कप्तान को किसी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके आदेश का पालन करना चाहिए। उसको आउट नहीं करना है तो उसी प्रकार से उसको खिला रखे कि वो आउट ना हो। एक और उदाहरण, फील्ड में कभी कभी गेंद बहुत उछाल दी जाती है। 2 क्षेत्र रक्षक उस गेंद को कैच करने की स्थिति में है। क्षेत्र रक्षक माने फील्डर का बहुत कुशल क्षेत्र रक्षक है, लेकिन वह गेंद से दूर है। ख यो तो गेंद के पास है, लेकिन कमजोर क्षेत्र रक्षक है।
टीम भावना को ध्यान में रखते हुए उस समय क को चाहिए कि वह साइड या तो साइन पुकार कर साइड या तो माइन पुकार कर उस कैच को लेने के लिए दौड़ पड़े, भले ही वह उससे ज़्यादा कठिन हो। इस समय भारतीय टीम में अनुशासन और टीम भावना के लाभ को पहले से ज़्यादा समझा जाने लगा है। आज हमारे खिलाड़ी टीम के रूप में खेलते हैं और तभी आज हमारा खेल पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी दिए गए। तो लेसन जो है, क्रिकेट जगत में अनुशासन और टीम भावना किस तरह से उपयोगी है। लेखक ने अनुशासन और टीम भावना 3 उदाहरण के द्वारा आप हमें समझाने का प्रयत्न किया है। मानता हूँ कि ये हमारी बहुत समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल चीज़ थी। अब दूसरी है पोएम। ये पोएम श्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित जलियांवाला बाग में वसंत पोएम है। शायद 9th स्टैंडर्ड में आप सीख चुके, पक्का याद नहीं है। सीखिए तो भी ठीक है, ना सीखिए तो भी ठीक है। मेरा काम आपको एक्सप्लेन करने का है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर किस फॉर्म में आपको पूछे जाएंगे इसका पता नहीं है। बार बार आपको से कह रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। इसलिए आपका पोएम को बराबर समझना और याद रखना, और किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो उसका सही ढंग से जवाब देना, यह आपका कर्तव्य बनता है। तो अब मैं कवयित्री का परिचय तो हम देख ही लिए पहले। प्रस्तुत कविता में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत की निहत्थी और शांतिपूर्वक सभा कर रही जनता पर जलियांवाला बाग में अंग्रेज सरकार द्वारा गोली चलाने की मार्मिक कथा का वर्णन किया है। इस घटना से मर्माहत कवयित्री ने यहाँ वसंत को धीरे शांति भाव से आने का आग्रह किया है। जलियांवाला बाग है, बराबर, उसको जलियांवाला बाग कहा गया है। तो बाग में हम जानते कि जब भी वसंत आती है तो पूरे रोमांच का वातावरण हो जाता है। फूल खिलते, हवा जोर जोरों से बहती है, सुगंधी हवा होती है। ये तो कॉमन है। लेकिन जलियांवाला बाग में तो क्या हुआ था, अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई थी और क्रूर जनसंहार किया था। तो यहाँ पर कवयित्री वसंत को किस प्रकार से आने के लिए कहती है। बड़ी मार्मिक कविता है और आप भी सुनकर इसका समझने का प्रयत्न करें। देखो, पहला स्टैंजा में पढ़ रहा हूँ। यहाँ कोकिल नहीं काखे शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर कर भ्रम उपजाते, कलियां भी अधखिली मिली है कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क है अथवा झूल से। तो पहले ही कवि ने किस तरह से उन्होंने, देखो बाग का नहीं तो परिचय ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये बाग दूसरे बाग की तुलना में कुछ अलग सा है। इसलिए कवयित्री कहती है कि इसका बहुत ही मार्मिक वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोयल नहीं कूकती है बल्कि कौवे शोर मचाते हैं। यहाँ काले रंग के अनेक कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें यहाँ भौरों के होने का भ्रम होता है। यहाँ जो अधखिली कलियां भी दिखाई देती है वह कांटों की जाति वाली झाड़ियों पर है। वे पौधे और वे फूल सूख गए हैं या झुलस गए हैं। अब दूसरा स्टैंजा। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। तो कवियत्री क्या कहती है कि ये बाग जो है यहाँ पर तो सब सूखा हुआ पड़ा हुआ है। कवियत्री कहती है कि फूलों के अंदर का जो सुगंधीदार पदार्थ होता है पराग, लेकिन जलियांवाला बाग के फूलों का जो पराग है वो सुगंधहीन है। सुगंधहीन पराग मान लो उसमें एक दाग की तरह दिखाई दे रहा है और ये सुंदर बाग खून से सना पड़ा हुआ है। इसलिए कवियत्री प्रिय ऋतुराज माने वसंत, जिसे हम ऋतुराज भी कहते, उसे कहती है कि तुम धीरे से आना, यह है शोक का स्थान। यहाँ पर तो कई निर्दोष लोगों की हत्या की गई, इसलिए ये तो शोक का स्थान है, हमारी श्रद्धांजलि अर्पित करने का स्थान है, इसलिए यहाँ शोर नहीं मचाना। अब जो ऋतु के दरमियान उसके जो महत्वपूर्ण अंग है उसको कवियत्री किस प्रकार से विनती करती है। पहले वायु की बारी आती है। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आह संग उठाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने के गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे।
क्या कहती है कवियत्री कि वसंत से कहती है कि आप वायु को चलाना, लेकिन कैसे चलाना? मंद चाल से चलाना, धीरे धीरे चलाना, क्योंकि यहाँ पर तो दुख की घटनाएं, दुख की आहें भरी पड़ी हुई है, तो ये दुख की आह वो उड़ाकर अपने साथ कहीं बाहर न ले जाए, इसलिए से धीरे से चलाना। यहाँ पर कोकिल आए, भले ही गाए, लेकिन क्या गाए? हंसी खुशी के तराने नहीं, वो गाए तो रोने के गाने गाए, ऐसा सुना। और भ्रमर यदि गुंजार करे तो भ्रमर अपनी गुंजार के माध्यम से कष्ट की कथा सुनाए, जो कष्ट इन निहत्थे भारतीयों ने सहा था उसकी कथा सुनाए, ऐसा कवियत्री ऋतुराज से कहती है। लाना संग में पुष्प न हो अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले, किंतु तुम न उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़ी बिखराना। अब बसंत आती है तो फूल तो आएंगे, लेकिन फूल कवियत्री कैसे फूल लाने के लिए कहती है कि तुम बसंत, तुम यदि अपने साथ फूल लेकर आना तो ऐसे फूल लेकर आना कि जो ज़्यादा सजीले ना हो, जो भड़कदार रंगों वाले ना हो, ऐसे एकदम सफ़ेद सफ़ेद, या तो कुछ ऐसे सोबर जिसे हम कह सके, तो ऐसे फूल कवियत्री लाने को कहती है। और जिसकी सुगंध भी मंद हो, जिस पर ओस पड़ी हो, लेकिन कुछ कुछ ओस के कारण कुछ कुछ गीले हो, क्योंकि दुख की ओस को कवियत्री ने शायद यहाँ दुख के आंसुओं के साथ उनका संबंध जोड़ा है। तो ये पुष्प जो है वो ओस से कुछ कुछ गीले है, यानी कि आंसुओं से कुछ कुछ गीले रखना। तुम ना उपहार भाव यहाँ आकर दर्शाना, तुम यहाँ पर यदि पुष्प लेकर आए हो तो इसमें तुम्हारा कोई उपहार का भाव इसमें नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हें भेंट दे रहा हूँ, लेकिन ये तो भेंट नहीं है, ये क्या है? स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़ी बिखराना। पुष्प लाना, लेकर आना जो ज़्यादा सजीले ना हो, सुगंध भी जिसकी मंद हो, लेकिन आकर उपहार भाव मत दिखाना, यहाँ पर थोड़े से बिखराना। किसके लिए? स्मृति में पूजा के हेतु की, जिन्होंने अपनी जान यहाँ पर कुर्बान कर दी। और आगे, कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलिया उनके लिए थोड़ी गिराना थोड़ी लाकर, आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। तो ये तो ऐसा भाग है कि जहाँ पर कोमल बालक भी गोली खाकर मरे हैं, तो इनके लिए पूरे खिले हुए पुष्प नहीं, लेकिन थोड़ी कोमल कलिया लेकर आना और उनकी स्मृति हेतु थोड़ी यहाँ पर गिराना। और जो अंतिम स्टैंजा है, कुछ कलिया अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उन्हीं याद अश्रु की ओस बहाना, तड़प तड़प कर वृद्ध मरे है गोली खाकर, शुष्क कुछ कुछ यहाँ गिरा देना तुम जाकर, पर यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यह है शोक स्थान, यहाँ न शोर मचाना। तो अंतिम में कवियत्री ने क्या कहा है कि इसलिए हे ऋतुराज, यहाँ फूलों की कुछ ऐसी अधखिली कलियां अर्पित कर देना, मारे गए उन लोगों की याद करके कुछ ओस रूपी अश्रु यहाँ टपका देना। ऋतुराज, अनेक वृद्धजन यहाँ गोलियां खा खा कर छलनी हो गए थे, उन बूढ़े लोगों ने तड़पते हुए अपने प्राण त्यागे थे, उन वृद्धों के लिए कुछ सूखे हुए फूल भी यहाँ लाकर गिरा देना। ये सब करना, लेकिन कैसे करना? बहुत धीरे से आना और धीरे से करना, क्योंकि यह शोक स्थान है, यहाँ मत शोर मचाना। तो ये कवियत्री की कविता जलियांवाला बाग में वसंत, हर एक हृदय को छू लेने वाली बहुत ही मार्मिक कविता। कुछ यहाँ पर प्रश्नोत्तर नहीं है, शब्दार्थ आपको दिए गए, याद रखना। अब मैं इस सेमेस्टर का जो अंतिम लेसन है सत्य साहसी, वो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। सत्य साहसी, साहस का जीवन में बहुत ही महत्व होता है, इसलिए ये भी लेसन आपके समझ में लिए। इसके राइटर है गणेश शंकर विद्यार्थी। इस लेख में साहस के अनेक रूपों की चर्चा की गई है तथा यहाँ भी बताया गया है कि सत्य साहस क्या है, सत्य साहस और दुस्साहस में क्या अंतर है, यह भी बताया गया है। साहस है, साहस के दो प्रकार है, सत्य साहस और दुस्साहस। अब हम दोनों लेखक की नज़र से ही देखते हैं। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे।
संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास नहीं बन सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु आज भी हमारे हृदय में बसे हैं। तो ये जो साहसी है, जो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, सलामत स्थान से निकलकर कुछ उन्होंने नया करके दिखलाया है, साहस बताया है, वे साहसी इस जगत में याद रहते हैं। साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं, क्रोधांत होकर स्वार्थ व साहस दिखाने को किसी प्रकार का प्रशंसनीय कार्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी गुजारते हैं। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहस का काम कर डालते हैं। ऐसे साहस निम्न श्रेणी के साहस है। इस साहस को किसी भी दृष्टिकोण से सत साहस नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पर पहला साहस जरूरी है, क्योंकि साहस के माध्यम से ही व्यक्ति कुछ कर पाता है और समाज उसे याद रखता है। और दूसरा साहस उन्होंने बताया, साहस 3 प्रकार के हैं, एक निम्न श्रेणी का, मध्यम श्रेणी का और दूसरा उत्तम श्रेणी का। तो निम्न श्रेणी का साहस के बारे में पहले लेखक ने बताया, इसमें एक शब्द आया कुत्सित माने निंदित। तो जो राजा महाराजा या तो चोर डाकू, क्योंकि वो भी साहस बताते हैं, अपनी जान की जोखिम में डालकर अपना काम करते हैं, लेकिन चोर डाकू जो काम करते हैं, साहस करते हैं, वो किसी से कोई चीज छीनने के लिए काम करते हैं, जो समाज विरोधी कृत्य है। और इसी प्रकार कभी राजा महाराजा भी यदि अपनी कोई कुत्सित मनोवृत्ति पूर्ण करने के लिए, अभिलाषा को पूर्ण के लिए यदि कोई साहस बताता है, तो वो साहस निंदनीय साहस है, निम्न कोटि का साहस है। इसको किसी प्रकार से सत साहस या तो अच्छा साहस नहीं कहा जा सकता। इसके बाद मध्यम श्रेणी का साहस प्राय शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहसी मनुष्य में बेपरवाही, स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जा सकती है। यानी शूरवीरों का जो साहस होता है कि जो सुरमा है, किसी भी विकट परिस्थिति में घबराते नहीं है, उसका सामना करने के लिए दौड़ जाते हैं। हाँ, उसमें शायद स्वार्थ भी नहीं है, स्वार्थहीन है, किसी लोभ के प्रति वह बेपरवाह है, लेकिन उसमें बुद्धि का योगदान नहीं है, इसीलिए वो मध्यम प्रकार का कहा गया है। उसका एक उदाहरण देकर लेखक यहाँ पर हमें समझाते हैं। एक बार बादशाह अकबर के पास 2 राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? वे बोले, जहाँपना करके दिखलाए या केवल कह कर। बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़े पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले, और बर्छे माने एक प्रकार का हथियार। तो अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे, मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। क्या पाया उन्होंने? कुछ नहीं। जो साहस दिखाया उस साहस का कोई मतलब नहीं था। दोनों आखिरकार एक दूसरे को मारकर ठंडे हो गए। तो ऐसा साहस समाज के लिए किसी काम का नहीं है। हमें यहाँ पर समाज के लिए कैसा साहस जरूरी है उसकी बात है। निम्न साहस किसी प्रकार से आवश्यक नहीं है, जरूरी भी नहीं है, प्रशंसनीय भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्वार्थवश होकर जो कुछ कार्य करता है वो हमेशा निंदनीय है, फिर भले ही वो साहस क्यों ना हो। इसके साथ साथ यदि मध्यम प्रकार का साहस के माने जिसमें कोई बुद्धि का कोई अंश नहीं है, तो भी वो प्रशंसनीय नहीं होता है और समाज को कुछ फायदेमंद नहीं होता है। लेकिन सर्वोच्च श्रेणी के साहस के बारे में अब हम देखते हैं। तो सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं और न ही धन मान आदि का होना आवश्यक है। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता
जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित ना हो, और इस गुण का नाम है कर्तव्यपरायणता। मन ऐसा व्यक्ति कि जिसमें ये 4 गुण हैं, जो हृदय से पवित्र है। गांधी जी, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे ऐसे व्यक्ति कि जिन्होंने केवल केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए ही ये साहस दिखलाया। तो उनके हृदय में पवित्रता थी, उदारता थी और चरित्र की दृढ़ता थी, और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात थी कर्तव्यपरायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। कर्तव्यपरायणता व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य उत्पन्न होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य किया, किसी पर कोई उपकार नहीं किया। मैं यदि आपको पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप यदि पढ़ रहे तो आपका कर्तव्य है कि आप पढ़ रहे हैं। आप नहीं माँ बाप पर कोई उपकार कर रहे हैं, नहीं समाज पर उपकार कर रहे हो, मैं किसी पर भी कोई किसी प्रकार का कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ। हम सब अपना अपना एक कर्तव्य लेकर जन्मे हैं, और इस कर्तव्य का हमें परिपूर्ण रूप से पालन करना है। तो अब एक कथा सुनाते हैं लेखक। मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धधन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों के बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धधन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, तथापि शत्रु का आक्रमण का समाचार पाकर मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। वह अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। वह समय वह अपने देश और राजा की सेवा करने के लिए पहुंच गया, क्योंकि मातृभूमि संकट में थी। भले मातृभूमि से निकल गया था, लेकिन मातृभूमि का यदि किसी के कारण हमें पुकार रही है, उसको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी है, तो हमें उस मदद के लिए तुरंत दौड़ना चाहिए। इस घटना को बहुत दिन हो गए, परंतु आज भी मारवाड़ के लोग कर्तव्यपरायणता, बुद्धधन सिंह की वीरता व सत्य साहस को सम्मान पूर्वक याद करते हैं। राजपूत महिला आज भी बुद्धधन और उसके साथियों की वीरता के गीत गाती है। सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है, जिसके बल से वह मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए नहीं, अपितु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति की सहायतार्थ भी उसकी शक्ति की प्रेरणा से वह संकटों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने प्राणों की लेश मात्र भी परवाह नहीं करता, हर प्रकार के कलेशों को प्रसन्नतापूर्वक सहता है और स्वार्थ के विचारों को वह फटकने तक नहीं देता है। सत्य साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है। सत्य साहस दिखाने के लिए अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करते हैं। देश, काल और कर्तव्य पर विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्यपरायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। यही सत्य साहस है। साहस यानी ये नहीं है कि हम वीर हो, हम शक्तिशाली हो, हाथ में शस्त्र लेकर दुश्मनों पर वार करने के, ये साहस नहीं है। साहस भी है, लेकिन यदि ऐसा भी हम कुछ नहीं कर सकते तो हमारे पास जो कुछ भी है, उस जो कुछ के द्वारा हम समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए हमेशा प्रस्तुत रहे, ये भी एक प्रकार का साहस है जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। तो यहाँ पर ये लेसन, तीनों सप्लीमेंट्री लेसन्स मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हम थोड़ी ग्रामर के साथ मिलेंगे अगली बार, क्योंकि ग्रामर में जो समास है, फिर उपसर्ग प्रत्यय है, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखे थे, उनको मैं वापस दोहरा दूंगा। और तब तक मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।